मीडियन एंड मोड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। चैप्टर एक ही है, मीडियन एंड मोड, बट दो बहुत अलग टूल्स हैं, दो बहुत अलग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। अगर आपको मीडियन अच्छे से आता है तो मोड में 1% भी कोई हेल्प नहीं मिलेगी, मतलब कोई लेना देना नहीं है। और मीडियन नहीं आता तो भी मोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली क्योंकि दोनों कंटेंट्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल, वैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, और मोड भी है। तो क्या मीन और मीडियन में कोई लेना देना था? नो, बस सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, दोनों के बिल्कुल अलग तरीके हैं कैलकुलेशन के। ऐसे ही मोड का भी बिल्कुल अलग तरीका है। उन्होंने कहा कितने चैप्टर बनाएंगे, चलो एक साथ ही खत्म करते हैं। मीन लंबा था तो इसलिए उसको अलग से एक चैप्टर दे दिया। मीडियन एंड मोड एक ही चैप्टर है, लेकिन दो बिल्कुल अलग टूल्स हैं टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। पर्पस तीनों का सेम था, सेंट्रल टेंडेंसी, कोई ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करके बताना जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, which has the characteristics of representing the entire data. Mean done, median done in the class. अब आपका सबका अलग अलग लेवल है, किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, किसी ने नहीं करा, बट स्टिल इसको अच्छे से क्लोज करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट इज मोड। मोड सबसे आसान है तीनों में से। मोड जिस भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर करे वो मोड है। मोड is another important measure of central tendency which is conceptually very useful. Mode exact definition पता होना चाहिए। Mode is the value occurring most frequently in a set of observations and around which, important point है, additional condition, and around which other items of the set cluster most densely. वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा टाइम अकर कर रही है और बाकी वैल्यूज उसी के आसपास हैं, बाकी वैल्यूज उसी के आसपास हैं। मोड is the value occurring most frequently in a set of observations and around which other items of the set cluster most densely. Actually, the word mode has been derived from the word la mode, which signifies most fashionable values of a distribution. जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड हो, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज डिमांडेड, सबसे ज्यादा चलो ना कि कहाँ यूज होता होगा सर मोड। अब जैसे कि आपका कोई रेस्टोरेंट है तो किस आइटम की मटेरियल, किसकी आइटम की आप इन द सेंस रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना कोई भी चीज बनाने के लिए, तो किस आइटम का रॉ मटेरियल आप अपने पास सबसे ज्यादा रखेंगे, जो सबसे ज्यादा ऑर्डर होता है। तो मोड यहाँ काम आ जाता है कि जिसका सबसे ज्यादा बार ऑर्डर प्लेस होता हो उसके लिए आप सफिशिएंट बैकअप बना के रखेंगे, जैसे कि बटर चिकन और दाल मखनी, ठीक है ना। तो आप अगर बहुत सारी चीजें हैं किसी रेस्टोरेंट में तो बटर चिकन और दाल मखनी नॉर्मली उनको पता है कि कोई और कुछ खाए ना खाए, नॉन वेजिटेरियन नॉर्मली बटर चिकन बोल देता है, वेजिटेरियन शाही पनीर या दाल मखनी बोल देता है। आइडिया समझ आया मोड का, पर्पस की यूजेज कहाँ होने वाली है। ऐसे ही आइसक्रीम वाले भी, उनके पास फ्लेवर तो 50 होंगे, बट क्या 50 के 50 फ्लेवर की सेम क्वांटिटी वो रखते होंगे? किसी फ्लेवर की वो ज्यादा रखते होंगे, किसी फ्लेवर के बस एक दो रखते होंगे, बस कि नाम के लिए कि हमारे पास ये भी है। उनको भी पता है कि एक महीने में कोई आता है इसको खाने के लिए। तो मोड जिसको सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं वो मॉडल वैल्यू हो गई, कह रहे इसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी बना के सबसे ज्यादा इन्वेंट्री, सबसे ज्यादा स्टॉक इसका रखें। शू साइजेस में होता है कि एक होता है ना कॉमन साइज होता है कि 6, 7, 8 मेल्स में ज्यादातर सबसे ज्यादा यही कॉमन होता है, फिर 9, 10 कुछ लोगों का होता है। ऐसे ही वेस्ट साइज होता है कि कुछ वेस्ट साइज सबसे ज्यादा क्या होता है कि जब जाओ तो वही नहीं मिल रहा, तो ज्यादातर लोगों का वही वैल्यू होती है, तो लेकिन वो ज्यादा स्टॉक मेंटेन करते हैं उस चीज का। यूजेज समझ आ रही है? चलो, बिकॉज इट इज रिपीटेड the highest number of times. Thus, mode is the value which occur the largest number of times in a series. If the shoe size of 10 people is 8, 9, 7, 9, 10, 10 लोगों का shoe size है, तो 9, 9, 9, 9, 8 दो बार है, 9 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से
हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसको ऑर्डर में अरेंज करें तो दिख रहा है ना 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स ईच ऑब्जर्वेशन। तो इस सीरीज में क्या हो गया, मॉडल साइज 9, मॉडल वैल्यू 9। मोड का मतलब it is the value occurring most frequently and around which other items of the set cluster densely, मतलब बाकी वैल्यूज उसके आसपास हैं। ये वैल्यू तो सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है और जो बाकी वैल्यूज हैं वो इसी के आसपास हैं। Definition of mode in the words of A.M. Tuttle, mode is the value which has the greatest frequency density in its immediate neighborhood. In the words of Croxton and Cowden, mode of a distribution is the value at the point around which the items tend to be most heavily concentrated. Important points about mode. Mode is extensively used to measure taste and preferences of people for a particular brand of the commodity. In case of frequency distribution, mode is determined by the value corresponding to the maximum frequency. Situations when rule of maximum frequency important है, आगे जाके अभी हम सीखेंगे कि दो तरीके होते हैं मोड कैलकुलेट करने के। एक तो इंस्पेक्शन मेथड कि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है वो मॉडल वैल्यू है, और एक आगे जाके सीखेंगे ग्रुपिंग मेथड। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर बारी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है वही मॉडल वैल्यू हो। कह रहे दो कंडीशंस हैं मोड की। डेफिनेशन अगर ध्यान से पढ़ो तो दो कंडीशंस हैं मोड की। एक, द वैल्यू अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड अराउंड विच अदर आइटम्स ऑफ द सेट क्लस्टर मोस्ट डेंसली, मतलब बाकी वैल्यूज उसके आसपास हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है। तो ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिचुएशन व्हेन द रूल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नॉट फॉलोड, there may be a situation where the concentration of observations around a value having maximum frequency is less than the concentration of observations around some other value. सर क्या है concentration cluster, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देख, 65 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 4 70, अब इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई? इसकी। अब इसके आसपास क्या मार्क्स हैं? 65 75। क्या बहुत सारे लोग हैं इसके आसपास? डेंसली मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी? नो। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं, अगर मैं 22 या 23 देखूं, अब 23 के आसपास देखो, इसके आसपास भी हाई वैल्यूज हैं, इसके आसपास भी हाई वैल्यूज हैं, लेकिन क्या 25 के आसपास हाई वैल्यूज हैं? फ्रीक्वेंसी की अकरेंसेस ज्यादा हैं? नहीं। तो देयर मे बी अ सिचुएशन where the concentration of observations around a value having the maximum frequency is less than concentration of observations around some other value. In such a situation, mode cannot be determined by using the maximum frequency criteria. फिर आगे जाके हम सीखेंगे इसमें आपका ग्रुपिंग मेथड आएगा, वो आएगा। अभी तो बस एक थ्योरेटिकली आपको बता रहे कि जरूरी नहीं है कि बस आपने देखा कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो ये मोड हो गया, फिर तो बात, एक क्वेश्चन ही कैसे बनता? फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि आपके आंखों के सामने सब कुछ आता है कि अच्छा ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, फिर तो एक 1 मार्कर ही होते ना, फिर तो मोड। कह रहा जरूरी नहीं है कि हर बारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चल जाए। इन दिस केस फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम व्हेन 25 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 70 मार्क्स। As per the maximum frequency criteria, modal mark should be 70। कि अगर सिर्फ एक ही कंडीशन माने कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है तो वो 70 पे आ रही है, बट the highest concentration of the frequency is around 85 marks। 22 और 18, 40 लोग हैं इसके आसपास, और 22 के आसपास 33 है, 25 के आसपास 14 है, तो मैक्सिमम डेंसिटी तो इस एरिया में ही है। यस और नो? यस और नो? समझ आया ना अब डेंसिटी का मतलब, कि फ्रीक्वेंसी जहां आसपास भी ज्यादा हो। इन द नेबरहुड, पड़ोस में, ऑफ 85 मार्क्स देयर आर मोर फ्रीक्वेंसीज 22 23 18 as compared to the neighborhood of 70 marks। hence 85 marks is the mode and not 70। समझ आई बात? तो दो कंडीशंस हो गई ना, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और नहीं लिखा उन्होंने डेफिनेशन में, क्या लिखा है? एंड। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है मॉडल वैल्यू निकालने के लिए।
So mode can be correctly defined as that value of observation around which other items of the set cluster most densely, denoted by Z. Mean x bar, median me and mode Z. Mode को कैसे represent करते हैं? Z. Mode is preferable to mean and median, not always, when it is desired to know the most typical value. For example, the most common size of shoes, the most common size of ready-made garment, the most common size of pocket expenditure of a student, the most popular candidate in an election, or the most favorite dish. ठीक है ना? रेस्टोरेंट वाले भी मॉडल वैल्यू डेफिनेटली यूज करते ही हैं. A distribution can either be unimodal, bimodal, multimodal. Unimodal मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी में एक ही आ रहा है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो उसको बोलते हैं यूनिमोडल. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि शू साइज 8 की भी उतनी ही डिमांड थी जितनी 9 की थी, तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम आ गई. तो अगर दो जगह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है तो उसको बोलते हैं बाय मॉडल. क्या बोलते हैं उसको? बाय मॉडल. मल्टी मॉडल कह रहे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू सेम आ रही है. No modal value when each observation occurs the same number of times. 10 लोग हैं तो 10 के अलग अलग ही हैं सब कुछ, तो no modal. Unimodal, one item occurs the maximum number of times. Bimodal, when two items have the same frequency. Multimodal, when more than two items have the same maximum frequency. कोई भी डाउट? सिंपल सी बात है. मोड विथ फ्रीक्वेंसी कर्व. अगर फ्रीक्वेंसी कर्व से आपको मोड निकालना है तो फ्रीक्वेंसी कर्व जहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, जहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ रही है वो मॉडल वैल्यू हो जाएगी. कोई भी डाउट? If the nature of mode is to be explained graphically, it is obvious that the mode would be the point of maximum frequency, which is indicated by the peak of a frequency curve. In the given diagram, x-axis denotes the value of variable and y-axis the corresponding. x-axis पे क्या आ रहा है? Items. y-axis पे आती है उसकी frequency. तो frequency जहां पे maximum है, जहां peak आएगी curve की, वो maximum frequency है. That will be the modal value. Mode is the value on the x-axis which correspond to the maximum frequency on the y-axis. अब जैसे mode क्या होगा? Shoe size होगा या number of times the shoe size is ordered. मोड क्या होगा? मेरा क्वेश्चन है मोड क्या होगा, कि मॉडल वैल्यू क्या होगी? The number of times the shoe particular shoe size is ordered, that is the frequency, or the size of the shoe. आपने बोला frequency. Are you sure? Final answer, size of the shoe. Obviously size of the shoe. भाई दुकानदार क्या जानना चाहेगा? कितनी बार या कौन सा जूता उसको सबसे ज्यादा मेंटेन करना है. तो मॉडल वैल्यू इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली. तो हम स्टडी तो वैल्यू ही कर रहे हैं ना. तो अगर किसी बैट्समैन का मीन निकाल रहे हैं तो उसका स्कोर आएगा ना मीन. तो हम अभी इसमें क्या एग्जांपल स्टडी कर रहे थे? शू साइज. तो मॉडल वैल्यू जो निकलेगी वो शू साइज होगी, बट डिटरमिन कहां से होगी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर आई. तो ध्यान से पढ़ेंगे ये लाइन. मोड इज दैट वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डेटा व्हिच वी आर स्टडीइंग, which correspond to the maximum frequency on the y-axis. कोई डाउट? तो y-axis बता रही है उसकी occurrences. तो maximum ये होगी peak. तो बट मॉडल वैल्यू तो x-axis पे पता चलेगी ना, जो हम एक्चुअली चीज स्टडी कर रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन ऑफ मोड. डेफिनेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इतना ज्यादा मैंने इस पे स्ट्रेस इसलिए दिया, सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती, दो कंडीशंस होती हैं. मैक्सिमम वैल्यू होना भी जरूरी है और उसके आसपास क्लस्टर होना भी जरूरी है बाकी वैल्यूज का. तो दो कंडीशंस क्या हैं? द वैल्यू अकरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड अराउंड विच अदर आइटम्स ऑफ द सेट क्लस्टर मोस्ट डेंसली.